हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे कि भाई योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, क्या मतलब लोगों को इसमें फ़ायदा हो रहा है, किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, घोषणा हुई थी तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी 13 जनवरी 2016 को। और इस योजना का प्रारंभ हुआ है वो 18 फरवरी 2016 को हुआ है। कब हुआ? जो घोषणा हुई है 13 जनवरी को, और जो इसको प्रारंभ हुआ है, यानी जो इसको शुरू किया गया, जो संचालित की गई है योजना, वो है 18 फरवरी 2016 से सीहोर से। सीहोर कहाँ पर है? एमपी में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ये जो योजना है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना है वो संचालित की जा रही है। ये मंत्रालय है वो इस योजना को चला रहा है, संचालित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा, कीट रोगों से कृषकों को आर्थिक सहायता देना। अब प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, फसल खराब हो गई, बाढ़ में फसल खराब हो गई, पानी बहुत आ गया, फसल खराब हो गई, या कीटों ने अंदर बहुत ज़्यादा कीट पड़ गए, उससे फसल खराब हो गई। तो इन सब चीज़ों से फसल खराब हो जाती है तो उसमें किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका दायरा क्या है? ये किन किन फसलों पर ये योजना लागू होती है? तो ये जो खाद्य फसलें हैं, जो तिलहनी फसलें हैं, जो बागवानी फसलें हैं, उन पर है वो ये योजना है वो लागू होती है। इस जिन्होंने खाद्य फसलें उगाई है, तिलहनी फसलें उगाई है, बागवानी फसलें उगाई है, वो इन सभी फसलें उगाई हैं, वो किसान है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। फसल बीमा योजना है वो करवा सकते हैं। किस्त क्या है? बीमा किस्त कितनी बीमा हो रहा है? ये बीमा हो रहा है, स्पष्ट लिखा हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि फसलों का बीमा हो रहा है। जैसे इंसानों का बीमा होता है, LIC बीमा करती है, इंसानों का बीमा करती है कि भाई आपके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके पीछे से हम आपके परिवार वालों को पैसे दे देंगे, उनकी सहायता करेंगे। तो ये भी एक प्रकार से बीमा है किसका? फसलों का। कि फसल खराब हो जाती है तो हम किसानों को मतलब सहायता देंगे, उनको पैसे दे देंगे, उनको आर्थिक सहायता है वो दे देंगे, जिससे कि वो कर्ज में ना डूबे। तो ये योजना है वो खाद्य फसलें, तिलहनी फसलें, बागवानी फसलें, उन पर है वो लागू होती है। जो इसकी किस्त है, बीमा किस्त है, वो रबी की फसल होती है। दोस्तों, रबी की फसल में 1.5% है वो किस्त इसकी होती है, और खरीफ की फसल में 2% किस्त है वो होती है। रबी की फसल में 1.5% किस्त होती है, यानी कि जितनी मतलब फसल हुई है उसका 1.5% हिस्सा है वो किस्त में जाता है। किसकी? रबी की फसल का। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल का 2% हिस्सा है वो किस्त में जाता है। और बागवानी फसलें हैं या जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उस फसलों का है वो 5% हिस्सा है वो बीमा की किस्त के रूप में कटता है, किस्त के रूप में जाता है। ये कौन देगा? ये किसान देगा, किसान द्वारा देय होगी। कौन सी? ये किस्तें 1.5%, 2% और 5%, ये किस्तें हैं जो कौन देगा? किसान देगा। इसका है एक राज्य एक कंपनी। एक राज्य मतलब एक कंपनी, यानी एक राज्य में एक ही कंपनी है वो इसको कर सकती है, लागू कर सकती है। वही कंपनी, उस एक राज्य में एक ही कंपनी है वो इसको संचालित कर सकती है। 3-4 कंपनियां संचालित नहीं कर सकती, एक ही कंपनी जाएगी और वो कंपनी उस राज्य में इस बीमा को संचालित करेगी, बीमा करेगी, फसलों का बीमा है वो करेगी, दूसरी कंपनी वो नहीं करेगी। तो इसका प्रीमियम भुगतान है, तो इसका प्रीमियम है, जो प्रीमियम भुगतान है वो कैसा है? तो जो केंद्र और राज्य दोनों का इसमें हिस्सा है, राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। जो मैदानी राज्य है, यानी जो मैदानी प्रदेश है, उस मैदानी प्रदेश में 50% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 50% हिस्सा राज्य सरकार है वो देगी। यानी कि इसमें अब अगर प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, तो 50% केंद्र लेगा और 50% है वो राज्य लेगा। नुकसान हो गया तो भी किसानों का अगर नुकसान हो गया तो 50% केंद्र देगा और 50% है वो राज्य भी देगा। दोनों का संपूर्ण आधी हिस्सेदारी, 50-50 हिस्सेदारी है। ये तो थे मैदानी राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? जैसे 7 सिस्टर्स राज्य हैं वहाँ पर, या फिर उससे आते हैं हम तो जैसे उड़ीसा है, सिक्किम है, यहाँ पर
तो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर पहाड़ी राज्य है जो वहाँ पर है वो 90% है वो हिस्सा कौन देगा, केंद्र देगा, और 10% है वो राज्य देगा। इनकी ये हिस्सेदारी है इस फसल बीमा योजना में। इसका नामांकन कैसे करवाएंगे? भाई नामांकन करवाना पड़ेगा। भाई हमने फसल तो बोली है, फसल बोली है, क्या पता नुकसान हो जाए तो भरपाई कैसे करें? भाई हम तो पैसे फसल खराब हो गई तो कर्ज में डूब जाएंगे, और वैसे ही भारत किसानों का देश है, तो इस देश में किसान बहुत ज़्यादा हैं, किसानों का देश है भारत, और किसानों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य बनता है, इसलिए इस योजना को चलाया गया है। तो इसका नामांकन कैसे करेंगे? तो इसका नामांकन करेंगे जो खरीफ की फसल बो रहे हैं, हम खरीफ की फसल बो रहे हैं, तो उस खरीफ की फसल को 15 से 31 जुलाई इसके नामांकन करवा सकते हैं। 15 तारीख से 31 तारीख तक जुलाई के महीने में इसका हम नामांकन है वो करवा सकते हैं। और जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और रबी की फसल है और जायद की फसल है, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसल के लिए 15 से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रबी की फसल के लिए हम 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं इस प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए। और ये पहला बीमा ये जो था 2016 से सभी राज्यों में अनिवार्य था, लेकिन 2020 के बाद जब 2020 के बाद इसे है वो राज्य है तो स्वैच्छिक कर दिया है कि राज्य हैं चाहे तो इसको अपने राज्य में लागू कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा के आधार पर निर्भर करता है। रिमोट सेंसिंग से निगरानी होगी। किसकी निगरानी होगी? रिमोट सेंसिंग से इस योजना के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग से निगरानी होगी फसलों की कि भाई क्या हो रहा है, फसल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, अंदर कीट वीट पड़ गए हैं नहीं पड़ गए हैं, कैसा है। तो रिमोट सेंसिंग से क्या होगी? निगरानी होगी किसकी? फसलों की। टैगलाइन क्या है इसकी? टैगलाइन है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मेरी पॉलिसी है मेरे हाथ में ही है, मैं चाहूँ तो अपनी फसल की ये पॉलिसी करूँ, चाहूँ तो नब्बे करूँ, और भी है। तो ये क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये है वो इसकी टैगलाइन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये इसकी टैगलाइन है। अब प्रीमियम के मान जो ये प्रीमियम है, ये प्रकार क्या है? प्रीमियम प्रकार की बीमा योजना है। प्रीमियम प्रकार का बीमा है कि किसानों को पहले इसका प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अगर भुगतान करते हुए हम प्रीमियम भर रहे हैं, भरते हुए भी ये हमारी योजना चल रही है और नुकसान हो गया है, तो फिर ये हमको बीमा फसलों का हमें देंगे। अगर चल रही है और नुकसान नहीं हुआ है और फसल ऐसी हो गई है, तो फिर वो किसान है वो अपनी फसल से ये 1.5%, 2% और 5% है वो किस्त है वो अपनी फसल से देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अब किस्त कैसे देंगे? रबी की फसल की अलग किस्त है, खरीफ की अलग किस्त है, बागवानी और वाणिज्यिक फसलों की है वो अलग है वो किस्त है। तो प्रीमियम के मामले में ये सबसे बड़ी योजना है। प्रीमियम के मामले में सबसे बड़ी योजना है। इससे भी मतलब बड़ी योजना है ही नहीं कि वो किसान इसमें प्रीमियम पे करेगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। यही सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इनमें कोई कवर लागू नहीं है। अगर दंगे, चोरी, घरेलू जानवर द्वारा अगर फसल चली जाती है या फसलों को क्षति पहुंचाती है तो इसका कोई कवर हमको नहीं मिलता है। वो आप पर निर्भर है, वो आप अपने फसलों की वो रक्षा करें। इसमें से योजना की तरफ से या इस योजना से कोई भी आपको ऐसा हो जाता है तो आपके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, न कि योजना। जो एक नवीन तकनीकें यूज की गई हैं इस योजना में, जो नवीन तकनीक क्या क्या है, तो वो नवीन तकनीक है कि जो एक सारथी तकनीक है। सारथी तकनीक के अंतर्गत क्या हो रहा है? सारथी तकनीक के अंतर्गत जो कृषि बीमा सैंड बॉक्स है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कौन सा? सारथी कृषि बीमा सैंड बॉक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक यस टैग बनाया गया है। इसे रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान लगाया जाता है कि जो फसल खड़ी है उस फसल से इस रिमोट सेंसिंग से अनुमान लगाया जाएगा कि भाई ये फसल है वो कितनी होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं ये भाई 4 बोरी हो रही है, 5 बोरी हो रही है, कितनी होगी फसल। तो ये यस टैग से यस टैग मतलब ये यस टेक्नोलॉजी टैग अर्थ टेक्नोलॉजी होता है, तो इससे वो पता लगेगा कि ये फसल है वो कितनी होगी। विंड्स क्या है? विंड्स तकनीक से हमें मालूम होगा कि मौसम संबंधी जानकारी पता चलेगी। भाई जैसे कि अब फसल अच्छी खड़ी है और एकदम बारिश आ जाए बहुत ज़्यादा तो फसल खराब हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाए तो अभी फसल खराब हो जाएगी। तो इस विंड्स से हम ज्ञात करेंगे कि मौसम संबंधी ज्ञात करेंगे भाई मौसम कैसा है, आने वाले 10 दिनों में कैसा होगा या 5 दिनों में कैसा होगा, तो हमें फसल की रक्षा है वो कैसे करनी चाहिए। तो ये इससे जानकारी प्राप्त होगी। और अगर हम बात करें तो ये योजना में इस 2025 में दो परिवर्तन किए गए मुख्यतः कौन कौन से? तो वो 2 परिवर्तन है कि जानवरों से अगर फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा माफ हो जाएगा।
अगर भाई जानवर है, अगर जानवर अंदर पड़ गए बहुत सारे और फिर उन्होंने फसल को चपट कर दिया, सब खा गए, कुछ रखा ही नहीं पीछे, तो आपका बीमा है वो माफ़ हो जाएगा। और जल भराव से नुकसान हो गया, जल भराव हो गया, बहुत बारिश हो गई तो जल भराव हो गया, वो तो एक आपदा में आ गया। लेकिन ऐसे ही किसी मतलब और भी जैसे कि अंदर जल भराव हो गया, अंदर जल भराव हो गया तो नुकसान हो गया, तो इसमें वो पुनः शामिल होगा बीमा। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमने आपको बताई है। तो आप मुख्यतः ये याद रखें इसमें कि एक तो इसका घोषणा कब हुई, 13 जनवरी 2016 को। प्रारंभ कब हुआ, 18 फरवरी 2016 सीहोर MP से हुआ। मंत्रालय कौन चला रहा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय चला रहा है। उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदा कीट रोगों से कृषकों को सहायता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो और कौन कौन सी फसलों पर होता है, तो खाद्य, तिलहनी, बागवानी फसलों पर ये होता है। ये किस्त वाला तो शायद कोई पूछे या न पूछे, फिर कितनी हिस्सेदारी है, तो मैदानी राज्य में 50-50 है, केंद्र की 50, राज्य की 50, और पूर्वोत्तर राज्य में 90 केंद्र की है, 10 राज्य की है। और नामांकन कब होगा, तो 15 से 31 जुलाई रबी खरीफ की फसलों के लिए, और 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रबी की फसलों के लिए इसका क्या होगा, नामांकन होगा। और इसमें क्या, इसकी टैगलाइन क्या है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ऐसा मतलब मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल आ गया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना की टैगलाइन है, तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो फिर ये भी याद रखना चाहिए कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की टैगलाइन है। तीसरी प्रीमियम के मामले में सबसे बड़ी तीसरी योजना है, ये तीसरी सबसे बड़ी योजना है प्रीमियम का मामले में, यानी कि इससे 2 बड़ी और भी योजनाएं हैं। फिर इसमें कोई कवर लागू नहीं है, कोई ये नवीन टेक्नोलॉजी है, सारथी है, यस टैंक है, विंडेज है। तो मैं ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और नए परिवर्तन किस योजना में किए गए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए गए। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेजेबल वीडियो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।